हरा टिड्ढा और लाल चींटियों की कहानी। बहुत पहले घने जंगल में एक टिड्ढा गाना गाता हुआ घूम रहा था। डूडा डी डी डा डू, डूडा डी डा। वहीं पास में चींटियों का बिल भी था। चींटियां बहुत मेहनती थीं। सुबह से रात तक बस काम 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 में लगी रहती। एक एक खाने का दाना बहुत मेहनत से इकट्ठा करती थी और पूरे डिसिप्लिन के साथ अपने स्टोरेज में उसे इकट्ठा कर दी। हैया हो हैया 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 हो हैया, जल्दी जल्दी काम करो बहनों और भैया। टिड्ढे का नेचर उनके बिल्कुल अपोजिट था। उसे पूरा दिन केवल नाचना, गाना, खाना और बातें करना ही पसंद था। न उसे अपने फ्यूचर की चिंता थी और ना ही वो खाना इकट्ठा करता था। जहाँ देखो वहीं आराम कर लेता। खाना उसे हर जगह मिल जाता। हर जगह हरे हरे पत्ते मिल जाते। जहाँ भी भूख लगती हरे हरे पत्ते चबा लेता। बस वो चाहता था चींटियां उसका गाना सुने और उससे बातें करें। बहुत भारी है। अरे ओ चींटी बहन, क्यों सारा दिन इतना काम करती हो? कुछ देर मेरे पास आके बैठो ना, मेरा गाना सुनो और मजे करो और कुछ नई नई बातें करो। क्या तुम 24 घंटे बस खाना इकट्ठा करने में लगी रहती हो कि तुम्हें थकान नहीं होती है क्या? तुम तो कितनी छोटी हो, तो इस तरह से तो तुम्हारा पेट भी छोटा होगा। फिर इतने भोजन का क्या करोगी? हाँ, तुमने सही कहा। हम बहुत छोटी हैं, इसलिए हमें दाना इकट्ठे करने में और उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में समय लगता है। फिर सर्दी के दिनों में हम बाहर नहीं निकल पाएंगी, इसलिए सर्दी आने से पहले हम अपना भंडार भर रहे हैं ताकि उस समय हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हमारे पास तुम्हारा गाना सुनने और तुम्हारे से बात करने का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है। ओके बाय, चलती हूँ। चलो बहनों, जल्दी करो। हाँ, बोर जिंदगी। उनके जाते ही टिड्डा फिर गाना गाने लगा। मैं हूँ मन मौजी, गाता हूँ गाना, यहाँ वहाँ देख के खाता हूँ खाना, डाडू डी डी डाडा डी डाडू डा। पर टिड्डा थोड़ी देर में ही बोर हो गया। तभी उसने एक चींटी को देखा जो एक बड़ा सा दाना लेकर चल रही थी और दाने के हैवी वेट की वजह से वो गिर गई। आई माँ, गिर गई। टिड्ढे ने उसकी हेल्प करने की जगह उसे आराम करने की सलाह दी और गाना सुनने की सलाह भी देने लगा। चींटी, ये मेरा नया म्यूजिक है। सर्दी में तो तुम मेरा गाना नहीं सुन पाओगी और घर में बंद हो जाओगी। ओ चींटी रानी, अभी तो गर्मी का मौसम है, तो इतनी ग्रीडी क्यों हो रही हो? मौसम का थोड़ा मजा ले लो और मेरी तरह मस्ती करो, काम बाद में करते रहना। चींटी ने टिड्ढे को बहुत गुस्से में देखा और बोला, मेरी हेल्प करने की जगह तुम मुझे ग्रीडी कह रहे हो? तुम्हें भी अपने लिए फूड इकट्ठा कर लेना चाहिए। जब विंटर होगी तो क्या खाओगे? पूरा दिन मौज मस्ती अच्छी नहीं, इसलिए प्लीज मुझे लेक्चर देने के बजाय कुछ काम देखो। शायद तुम्हें वेदर के बारे में कुछ पता नहीं है। इस साल बहुत ठंड होने वाली है। मुझे लेक्चर देने के बजाय अपना कुछ काम देखो। सर्दी में म्यूजिक खाना देने नहीं आएगा। अरे तुम तो बुरा मान गई, सॉरी, पर मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हर जगह पेड़ पौधे हैं और मुझे तो फूड की कोई कमी नहीं लगती। फिर सर्दी का क्यों सोचो, तब भी कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। मैं फ्यूचर की चिंता नहीं करता, बस मैं तो आज में ही जीता हूँ। ओ प्यारी चींटी, सर्दी आने में तो बहुत दिन है, तुम बेकार में ही चिंता करती हो। ओके व्हाटएवर, तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो और हमें हमारा काम करने दो और बार बार आवाजें मत लगाओ। और हंसते हुए टिड्डा फिर गाना गाने लगता है। मैं हूँ मन मौजी, गाता हूँ गाना, ओ प्यारी चींटी कर लो आराम, फिर चले चले जाना। मौसम है सुहाना चींटी, मौसम है सुहाना, डारी डी डी डाडू डारी डी डा। मौसम बदला, पतझड़ आ गई और पत्ते पेड़ों से गिरने लगे। ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी। तेज हवाओं के साथ पेड़ों के सभी पत्ते उड़ गए। कुछ समय बाद बर्फ भी गिरने लगी। चींटियां तो आराम से अपने घरों में सर्दी का मजा ले रही थी, पर टिड्ढा सर्दी में ठिठुरता जा रहा था।
ना तो उसने अपना घर बनाया और ना ही खाने का कोई सामान इकट्ठा किया। पेड़ों पर तो हरे पत्ते भी नहीं बचे थे। सूखे पत्तों को ढककर ही ठंड से बचने की कोशिश कर रहा था। ठंड से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। ओहो हो, ठंड से तो मेरी हालत ही पतली हो गई है। इस सूखे पत्ते से भी कोई गर्मी नहीं मिल रही। चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या खाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में तो जल्दी ही बीमार पड़ जाऊंगा। काश मैंने चींटियों की बात मान ली होती और अपने फूड और रहने का अरेंजमेंट जल्दी ही कर लिया होता सर्दी आने से पहले। अब क्या करूं? चलो चलकर देखता हूँ, कहीं कुछ मिल जाए। चलते चलते वो चींटियों के बिलों के पास आ गया। बिल देखकर उसे थोड़ी सी होप आई। बहुत उम्मीद से उसने उनका दरवाजा खटखटाया। चींटियां बहुत दयालु होती हैं, शायद वो मेरी हेल्प कर दें। मैं उनसे सॉरी भी कर लूंगा। अरे टिड्डे भाई, तुम इतनी सर्दी में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो हालत बहुत खराब है, जल्दी से अंदर आ जाओ। ओ चींटी रानी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी प्लानिंग को नहीं समझ पाया और तुम्हारी बात नहीं मानी, पर आज मुझे सबक मिल गया। आगे से मैं भी फ्यूचर प्लानिंग करूंगा और भोजन और घर का अरेंजमेंट टाइम से ही करूंगा। प्लीज अभी तो तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। इसके बदले मैं सिर्फ तुम्हें अपना गाना ही सुना सकता हूँ। अभी मेरे पास और कुछ नहीं है। चींटी, मैंने तुम्हारा मजाक बनाया, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सॉरी चींटी, प्लीज तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो चींटी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। यदि तुम्हें पछतावा हो रहा है तो अच्छा है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ये बर्गर खाओ और हमें अपना गाना सुनाओ। तब टिड्ढा सबको अपना नया गाना सुनाने लगता है और सब बहुत खुश होते हैं। मैं हूँ मन मौजी, मिल गई सीख, समय से कर लो काम, नहीं तो लेनी पड़ेगी भीख। डूडा डी डी डा डू डूडा डी डा। और सब मिलकर सर्दी का मजा लेने लगे और गाना सुनने लगे।